एक बार फिर पाकिस्तान का बलोचिस्तान खून में नहला दिया गया। बलोचिस्तान से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक झुंझलाए हुए दहशतगर्दों ने दहशत और वहशत का वो खेल खेला कि इंसानियत लर्ज उठी। मूसा खेल, बोलान और कलात पर क़यामत ढा दी। आज दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों के ऊपर हमला किया। निहत्ते मासूम पाकिस्तानियों को टारगेट करके उतार कर मारा गया और इस सारे वाक़े के अंदर रियासत ये समझती है कि ये तमाम चीजें जो है ये की हैं BLA ने। देखिए, BLA कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं करती, ठीक है। वो कोई कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना, ये तो एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। उनका एम आज़ादी है। सबसे खौफनाक तो तकलीफ दे वो था जहाँ एक बस में से लोगों को इसलिए शिनाख्त करके कि वो पंजाबी हैं, गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके ID कार्ड चेक करके, और जब ये देखा कि ये पंजाब से हैं तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। पहली बात तो ये है कि ये जो 62 लोग हैं ये वो हैं जो पंजाब से भेजे गए सिविल कपड़ों में, कुछ ISI के, कुछ IB के, कुछ फौज के, क्योंकि फौजी कपड़ों में तो आप बलूचिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते। टोटल 200 के करीब पाकिस्तानी फौजी, लेवीज और पुलिस मारे गए हैं। पाकिस्तान बहुत सारे फ्रंट्स पे जो है इस वक्त शिकस्त खुर्दा ही नजर आ रहा है, चाहे वो टेररिज्म हो या इकोनॉमी। देखिए आरज़ू, ये आज की बात तो नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर तो काफी अरसे से इशू चल रहे हैं। चले बलूचिस्तान में तो ये हो रहा है, लेकिन मुझे ये बताएं दूसरे पाकिस्तान के अंदर कौन सा अमन है जो सूबा सरहद के अंदर KPK के अंदर है। बलूचिस्तान के अंदर खून की एक होली खेली गई। एक ही दिन में 50 से जायद ऐसे शहरी और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार थे जिन्हें शहीद कर दिया गया। मगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई, 2 दर्जन से जायद दहशतगर्द थे जिन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया गया। लेकिन आमिर साहब, आज जो कुछ हुआ, सियासत से बालाए ताक रखते हुए आज दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों के ऊपर हमला किया। मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान के स्याह तरीन दिनों में से एक था। इससे पहले मेरा नहीं ख्याल है कि 77 साल में ऐसा कभी हुआ। उसकी वजह यह है कि अमवात शायद नंबर्स में ये भी बड़ी खौफनाक हैं। नंबर्स की बात नहीं है, नंबर इससे पहले भी हुआ होगा, मगर इतना एक्सपेंस कि इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल कैलकुलेटेड हमला के उसका एक्सपेंस देखें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% है और ये 10 अजला में किया गया। किसी जगह बमों से पुल उड़ा दिए गए, किसी जगह बसें उड़ा दी गई। सबसे खौफनाक तो तकलीफ दे वो था जहाँ एक बस में से 23 लोगों को इसलिए शिनाख्त करके कि वो पंजाबी हैं। 10 अजला में ये बलूचिस्तान के हुआ। कोयटा, मस्तूंग, सिब्बी, पंजगूर, तुरबत, मूसा खेल, कलात, ये तूल अर्ज में पूरे सूबों के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब मिला जुला के, तो ये पाकिस्तान की तारीख में इतना फैला हुआ कभी प्लैंड हमला नहीं हुआ कि बलूचिस्तान के अंदर बगावतों का बड़ा अरसा वहाँ ये मसला रहा। मगर इस तरह नहीं था कि बिल्कुल लगता है कि यहाँ मुल्क है ही नहीं है, रियासत है ही नहीं है, कोई सिक्योरिटी का निज़ाम ही नहीं है, उनको किसी को कोई परवाह भी नहीं थी। मगर मज़ीद उसके लिए ऑफ कोर्स जो इसमें तो कोई बहस ही नहीं है कि दहशतगर्दी है और दहशतगर्द होते हैं वो कोई ना पठान होते हैं ना पश्तून पंजाबी, ये बिल्कुल लसानियत कौमियत इसमें नहीं होती। दहशतगर्दी वो इसकी हर एक को मजम्मत करनी चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं है। मगर सवाल जो आते हैं, जो मजीद तकलीफ ये होती है कि उसके बाद रियासत का या हुकूमत का रवैया क्या है। आज कौमी असम्बली को हर चीज बर्खास्त करके सिर्फ और सिर्फ इस सानिए को डिस्कस करना चाहिए था। ये पूरे मुल्क के अंदर आप देखें 44% है पाकिस्तान का, और अगर बाकी आप मिला लें इसको पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल, रोज हम सुनते हैं कभी वजीरिस्तान में होता है, कहीं बाजौड़ में होता है, ये पंजाब के कच्चे में ये चल रहा है। डाकुओं ने 10 पुलिस वाले शहीद किए हुए हैं वहाँ पंजाब में, KP में, सिंध के कच्चे में, पूरे मुल्क के अंदर फैला हुआ है। और इवन के मीडिया में मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई कि उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। पता नहीं, शायद कुछ लोग समझ रहे थे कि इसके ऊपर बात करना नहीं है जी, हमें ये कहा गया है। दूसरा, ओवरऑल ये भी सोचना पड़ता है कि हुकूमत का जो एक रवैया है और सियासी चालबाजी के अंदर बेड़ ये लगे हुए हैं, मुल्क दाव पे लगा हुआ है। मुल्क की जो सूरत हाल हुई है, अफरा तफरी, इस तरह तो कहीं भी नहीं होता। मैंने कहा ना, जिसका इसका एक्सपेंस है, इट इज नॉट द नंबर्स, इट इज द वे इट हैज बीन डन। डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान से खबर आ रही है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में
ये 62 लोग हैं और ये वो लोग हैं जो आम लोगों के भेस में उनका कहना है कि पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं और आर्मी को उन्होंने निशाना बनाया है। देखिए, बीएलए कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि वो उनका एम नहीं होता, उनका एम आज़ादी है। वो कोई कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कम्युनल बेसिस पे एक दूसरे को टारगेट करना है। ये तो एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने तो कॉलोनियल पावर्स के जो होते हैं सिंबल्स, उनको टारगेट करना। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ये जो 62 लोग हैं, ये वो हैं जो पंजाब से भेजे गए सिविल कपड़ों में, कुछ आईएसआई के, कुछ आईबी के, कुछ फौज के, क्योंकि फौजी कपड़ों में तो आप बलूचिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि इस वक्त तो पूरे बलूचिस्तान में जो है वो तकरीबन 8 ऐसी अहम हाईवेज हैं जो बीएलए के कंट्रोल में जा चुकी हैं, और वहां पे उन्होंने अपनी चेक पोस्ट बना ली है। वहां लेवीज को भी रोक के गिरफ्तार किया गया है। जो बेला में पाकिस्तान मिलिट्री कैंप है उसके ऊपर अटैक किया गया कल, और वहां पे अभी तक जो मेरी इतला है उसके मुताबिक 60 पाकिस्तानी फौजी हलाक किए गए हैं, और अभी तक कब्जा बीएलए के फदाइन ग्रुप मजीद ब्रिगेड का जारी है। टोटल मुख्तलिफ जगहों पे जो है अब तक मेरा अंदाजा ये है कि 200 के करीब पाकिस्तानी फौजी, लेवीज और पुलिस मारे गए हैं, जिसमें 39 पंजाबी जासूस शामिल हैं, 102 सोल्जर्स हैं। और तो अभी तो अटैक जारी है, तो ये कैजुअलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन इसमें अहम बात जो है वो ये है कि मिलिट्री पुलिस, लेवीज और जो सादा पुलिस है उसके 22 जो अहलकार हैं, पर्सनल हैं, उनको बीएलए अरेस्ट करके भी ले गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब पूरी तरह से ऐलान कर दिया है कि जो पाकिस्तान है उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को और पाकिस्तानियों को हम बलूचिस्तान में बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। और जिस तरह से हमारे रिसोर्सेज को पाकिस्तान जो है वो हड़प रहा है वो भी हम अलाउ नहीं करेंगे। तो इसको लेकर के मूवमेंट बहुत टाइम से चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर। अब एकदम जो है वो आमने सामने क्या खुला ऐलान किया है बीएलए ने, और उसी को लेकर के अभी एक दिन पहले बहुत बड़ा अटैक भी किया बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें पाकिस्तान के 200 प्लस सोल्जर्स मारे गए, कुछ आईएसआई के जासूस थे वो मारे गए, और कुछ जो है वो सिविल ड्रेस में थे पाकिस्तानी फ़ौजी, वो लोग मारे गए। तो और एक इसमें मेजर फैक्ट ये भी था कि जब महरंग बलोच ने प्रोटेस्ट बुलाया था, उस टाइम पे जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जा रहे थे उनके ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। उसमें बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए थे। तो एक गुस्सा वो भी भरा हुआ था बीएलए के अंदर। लेकिन अब जो है वो गुस्सा एकदम चरम पे आ चुका है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस मोमेंट को कैसे फेस करे और किस तरह से इसके साथ डील करे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत ज़्यादा जो है वो अत्याचार किया है बलूचिस्तान के अंदर। जो बेगुनाह बलोची हैं उनको मारा है और लिमिट के बाहर मारा है। तो मानवता जो है उसको शर्मसार कर दिया है पाकिस्तान फ़ौज ने। आप उठा के देख लो कितने सारे लोग, 10,000 से भी ज़्यादा लोग मिसिंग हैं, जिनको पाकिस्तान आर्मी ने अगर कहा जाए कि अगवा कर लिया है तो गलत नहीं होगा। और उनके बारे में पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के लोगों को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये अभी मूवमेंट शुरू हुआ है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करती है, या फिर बलूचिस्तान के जो बीएलए के फाइटर हैं ये कुछ करेंगे, या कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें इंटरफेयर करेगी। ये देखने वाली बात होगी।